देखिए, मैं सबसे पहले आप लोगों का बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप लोग आए। जैसे डंपिंग ग्राउंड का मामला जो पाटिल साहब ने उठाया, मैं भी हाउस के अंदर था, पूरे गांव के मोर्चे जाते थे, वहाँ के लोगों ने साइन किया। लेकिन चूंकि कैसा रहता है ना कि आज जो हमारे आमदार साहब हैं ना, उनको सिर्फ पैसा कमाना है, उनको किसी से लेने देना है नहीं। वो विधानसभा में हर एक छोटे-छोटे मैटर को उठाते हैं और जो है लोगों को दबाने का काम करते हैं। जैसा कि ये जो सुप्रीम कोर्ट अमरावती ये कचरा बदबू की वजह से आया था कि बायो माइनिंग करेगी तो हमारा कचरा जो है ना उसकी खाद बनेगी और मिट्टी को कहीं भी इस्तेमाल करेंगे ताकि ये बदबू से हम बच सकें, बीमारी से बच सकें। लेकिन वो ना करते हुए वहाँ पर आज अगर कोई 10 लाख रुपए का 5 लाख का गटर पाथेरज का काम करता है तो हमारे अधिकारी 10 बार उसको मेजरमेंट करते हैं। वो करोड़ों रुपए का काम होने के बाद 18-19 करोड़ रुपए का मैटर था, वहां पर ना तो सीसी कैमरा लगाया गया, ना वहां पर किसी तरीके का कोई देख रेख करने वाला। जब मेरे मालूमात में आए तो मैंने 24/4 को एक पत्र हमने दिया मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम, नगर विकास मंत्रालय, यानी हर सब पूरे लेटर देने के बाद दूसरा लेटर हमने दिया 10/7/2024, फिर तीसरा लेटर 16/12 को हमने लेटर दिया। 3 लेटर देने के बाद भी उसके ऊपर किसी भी तरीके की कार्रवाई नहीं हुई। लेटर में आपकी क्या मांग है? जैसा कि हमने लेटर में लिखा था कि पहले हमने मालूमात लिया कि भाई ये कितने दिन का है और कितने पैसे का है। तो वो 18 महीने का टेंडर था। वो मनोज पांडे करके अमरावती का कोई था, उसने टेंडर भरा था। 18 महीने में उनको 4,62,000 मैट्रिक टन पे काम करना था। लेकिन उन्होंने 14 महीने में 1,52,000 मैट्रिक टन काम किया। 4 महीना बाकी था। और जब मैंने पत्र दिया, पत्र के ऊपर इंक्वायरी होनी चाहिए उसके ऊपर, तो वो उसके इंक्वायरी ना होते हुए आमदार साहब के प्रेशर से करोड़ों रुपए की बिल निकल गई। जब मालूमात हमने लिया, लेखी में हमारे पास सारी चीज मौजूद है, जब हमने मालूमात लिया तो मालूम पड़ा कि 1,52,000 मैट्रिक टन का ही काम हुआ है और अभी पता चला है कि कोई दूसरी कंपनी ली है। तो मेरी महानगर पालिका आयुक्त साहब से मांग है, वो नीचे के अधिकारी काम करना चाहते हैं, लेकिन आमदार साहब जो विधानसभा में छोटे छोटे मैटर को उठाते हैं, हमारे महानगर पालिका को अधिकारी को धमकाते हैं, इसलिए कोई नीचे का अधिकारी काम करने के लिए तैयार नहीं है। तो मैं आयुक्त साहब IAS ऑफिसर हैं, मुझे उम्मीद है कि इसके ऊपर संज्ञान लेंगे। और ये करोड़ों रुपए का विषय है, ये हमारे भिवंडी के जनता का पैसा है। आज जो टैक्स कितना बढ़ गया, पानी पट्टी बढ़ गई, घर पट्टी बढ़ गई। मैं आमदार साहब से और इनके जितने लोग जीत कर उनसे विनती करता हूं कि आप इस मुद्दे को, जब काउंसिल नहीं थी तो वो घरपट्टी नलपट्टी बढ़ाई गई है, अभी आप ठहराव लीजिए और घरपट्टी नलपट्टी जैसे पहले थी वैसे करिए, क्योंकि आवाम के पास पैसा इतना नहीं है और ये करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार हो रहा है। तो मैं इस पे कल हमारे अबू हासिम आजमी साहब जो महाराष्ट्र प्रदेश के अध्यक्ष हैं और आमदार हैं, और हमारे जो फरहान भाई हैं उनको सचिव का पद दिया गया है, हम लोगों की उनसे मीटिंग हुई और उन्होंने हम लोगों को यह आदेश दिया है कि आप इस मुद्दे पर बात करिए और इसके अलावा जहां पर पब्लिक का पैसा लगा हुआ है वहां अगर भ्रष्टाचार हो रहा है उस पर नजर रखिए। और अगर कोई अधिकारी नहीं सुनता है वो मुझे लेखी में दीजिए, हम विधानसभा में उस अधिकारी को बुलाएंगे, उसके खिलाफ बात करेंगे। तो मैं महानगर पालिका के आयुक्त साहब से विनती करता हूं कि इस गंभीर विषय पे आप इंक्वायरी लगाइए और जिस तरीके से ना काम करते हुए काम हुआ नहीं और पेमेंट हुआ है, वो पेमेंट को आप वसूल कीजिए और उस संस्था को ब्लैक लिस्ट में डालिए और जो इसके पीछे जो लोग भी हैं उनके ऊपर गुनाह दाखिल करिए। मेरी ये मांग है। एक्सप्रेस न्यूज हिंदी पर वीडियो देखने के लिए करें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। बेल आइकन दबाना ना भूलें।